गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ सेल पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो तक हमने पढ़ा था कि सेल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जितने भी टाइप्स के यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल का डिवीजन कैसे होता है, सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हमने उसका पूरा क्लासिफिकेशन बना लिया था। आज हम देख रहे हैं जो डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो मेजर डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो होता है सेल वॉल का। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है इन कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल। जो प्लांट्स का जैसे स्टेम देखा होगा, उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो जैसा होता है वैसा ही शेप रहता है उसका। जो हमारी स्किन की सेल हुई या फिर हमारी बॉडी ऑर्गन्स की सेल हुई, वो स्मूथ होती है। उनका जो उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, उसके प्लेस पर होती है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में भी, लेकिन उसको बाहर से कवर करने के लिए एक सेल वॉल भी होती है। तो एक मेजर डिफरेंस हुआ प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस हुआ प्लास्टिड का। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण होता है। जबकि जो एनिमल सेल होती है उनमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए वहां पर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट है लार्जर वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होती है, वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज होती है, काफी बड़ी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पर। जो प्लांट सेल है जो प्लांट सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड की तरफ अरेंज होता है, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो मिडिल पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लगभग सेम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, वो एनर्जी है तो एनर्जी की जरूरत दोनों को पड़ती है, पर प्लांट सेल को जो एनर्जी होती है ज़रूरत, उसकी कम एनर्जी चाहिए होती है, जबकि एनिमल सेल में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि वो मूव भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जो मेजर डिफरेंस था वो सेल वॉल का था, प्लास्टिड का था। प्लास्टिड जो प्लांट्स का कलर होता है, बल्कि एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, तो कुछ मेजर डिफरेंस हो गए। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मिडिल पॉइंट पे होता है, यहाँ पे साइड पॉइंट पे होता है। तो कुछ ये खास हो गए। आगे देखेंगे हम जो प्लांट सेल है उसके कुछ पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, यानी सेल वही होगी, बस यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेल वॉल कैसी होती है प्लांट्स की। प्लांट्स में जो होती है 3 लेयर की, ये देख रहे होंगे, सेल वॉल होती है। इसमें आउटर होती है प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल में होती है मिडिल लैमेला, और इनर साइड पे होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये सेल वॉल है सिर्फ इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की। प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। जो इनका मिडिल पार्ट होता है इन दोनों वॉल्स के बीच में, जिसे बोलते हैं मिडिल लैमेला, वो पेक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है इसमें काफ़ी फाइन पोर्स होते हैं साइड में। ठीक है, बहुत सारे पोर्स होते हैं सेल वॉल की साइड पे, बहुत सारे यहाँ पे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से सम फाइबर्स जुड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बारे में थोड़ा जानिए कि साइटोप्लाज्म कोई जैसे वाटर लाइक लिक्विड नहीं होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, जो इसके फाइन ये फाइबर्स होते हैं, इनसे
ये कनेक्टेड होता है, जिससे साइटोप्लाज्म में जैसे सेल है, खड़ी हुई है सेल, या फिर ऐसे वर्टिकल या चाहे जिस कंडीशन में सेल है उसको जोड़े रखने का काम करता है। तो यही जो इसके फाइन पोर्स होते हैं इन सेल वॉल में, यही से फाइबर्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के वो जुड़े हुए होते हैं, एक स्केलेटन टाइप का बन जाता है। जैसे हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्केलेटन यानी हमारी बॉडी को जो आकार देता है वो कौन होता है, हमारा स्केलेटन, यानी जो हमारी बोन्स होती है वो पूरी बॉडी का स्केलेटन बनाती है, जिससे क्या होता है, मसल्स जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है। इसी तरह से सेल होती है, सेल का जो स्केलेटन बनाता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो इसी सेल वाल से जो साइटोप्लाज्म के फाइन पोर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। जो ये पोर्स होते हैं, ये माइंड जो आप ये देख रहे हैं फाइन फाइबर्स, इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का जो वर्क होता है, इसके थ्रू जैसे सेल्स होती हैं आपस में, सारी सेल्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो जो सेल्स में लिक्विड जो इधर से उधर जा सकता है, यानी एक सेल से दूसरी तरफ जा सकता है, वो इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। यानी एक सेल मान लीजिए यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से ये फाइन फाइबर्स हैं, इनके थ्रू क्या होता है, जो लिक्विड है, कोई भी मटेरियल जो वन सेल से अनदर सेल में जाएगा वो इसी के थ्रू जाएगा। तो ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, सबसे पहला काम तो ये प्रोटेक्शन का वर्क करती है पूरे सेल को, जो कि ओनली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इन सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेली, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और मिडिल लैमेला जो होता है वो आपका पेक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म का स्केलेटन होता है, यानी इसमें फाइन फाइबर्स होते हैं जो कि सेल वॉल में जो पाए जाते हैं स्मॉल पोर्स, उनसे कनेक्टेड होते हैं, और इनके थ्रू क्या होता है, इनका जो नेम होता है वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा, जिनके थ्रू जाता है कोई भी मटेरियल वन सेल से अनदर सेल में आसानी से जा सकता है। तो ये इनका मेन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो सेल वॉल पर यहाँ तक बात हो गई है। आगे हम देखेंगे क्या होता है आपका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे जो मिडिल लैमेला होता है, ये मिडिल वाला पार्ट जो होता है, ये सेल्स को आपस में कनेक्टेड रखने का वर्क करता है। यहाँ पे जैसे कोई और अदर सेल है तो वहाँ से कनेक्टेड हो जाती है दूसरी सेल, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेला का वर्क हो गया। तो ये हुआ सेल वॉल, ठीक है। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।